Today I am going to discuss about the physical and political division of India. Most important topic है for finance account assistant and other exam. First one is the India lies in the Asia continent. जो हमारी इंडिया है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में। इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, हमारी इंडिया कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में। इंडिया जो है वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में लाई करता है। इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड ऑफ द मैन लैंड इंक्लूडिंग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर पाक, वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ऐसे ये वाला 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। याद रखना कौन सा एक्सटेंट है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मीन्स वर्टिकल जो लाइन। उसके बाद आ गया हमारे पास साउथ नॉर्थ एक्सटेंट ऑफ। देखो ये हमारे साउथ नॉर्थ एक्सटेंट हमारे साउथ और नॉर्थ वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। याद रखना जो साउथ नॉर्थ एक्सटेंट वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारे पास है लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है। याद रखना ये लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है। फिर मैं बताना चाहूँगा इंडिया लाइज कहाँ पे लाई करते हैं? इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में। इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है? वो हम मतलब मैनलैंड इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर पाक, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट याद रखना। साउथ नॉर्थ एक्सटेंट ऑफ मैनलैंड इंडिया कितना है? साउथ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट अब हमारे पास है नॉर्थ और साउथ कितना एक्सटेंट है? ये 3217 किलोमीटर। कितना है? 3217 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ कितना है? नॉर्थ साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट और मतलब कि वेस्ट और ईस्ट कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? वेस्ट और ईस्ट कितना एक्सटेंट है? 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ साउथ कितना? 3214 किलोमीटर। ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद जो हमारे पास मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और कहाँ पे? किस जगह पे? किबिथू में। अरुणाचल प्रदेश में और किस जगह पे है? किबिथू। याद रखना अरुणाचल प्रदेश और किबिथू में। और जो वेस्टर्न पॉइंट्स है सबसे मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट्स वो है गौहर मोती वो है गुजरात में। याद रखना गौहर मोती कहाँ पे है? गुजरात में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? किबिथू कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट्स है वो है हमारे पास गौहर मोती कहाँ पे है? गुजरात में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे पास जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। और कहाँ पे है? लद्दाख में। याद रखना नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा कौल। कहाँ पे है? लद्दाख में। और सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी केप कमोरियम में। याद रखना कन्याकुमारी केप कमोरियम में। और सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, निकोबार आइलैंड में पाई गई। याद रखना सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है वो है निकोबार आइलैंड में। और जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है हमारे पास है सदर्न मोस्ट मतलब सदर्न पॉइंट जो है वो है कन्याकुमारी कैप कमोरियन में। ठीक है, और जो हमारे पास है कौन सा सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट निकोबार आइलैंड में। ठीक है, इसको पेगमेलन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट इज आल्सो नोन एज पेगमेलन पॉइंट। याद रखना। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट जो निकोबार आइलैंड में, इसको पेगमेलन पॉइंट भी कहा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, ठीक है, ग्रीन विच मीन टाइम है वो 5 आवर 30 मिनट्स है। और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन या इसको हम 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट भी कहा जाता है। अब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कहाँ कहाँ से पास होता है? पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इट टू लॉन्गिट्यूडनल हाफ। ये मिडल ऑफ द कंट्री से पास होता है और 2 हाफ करता है। ठीक है, कंट्री का लेटीट्यूडनल हाफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो पासिस थ्रू द मिडल पार्ट ऑफ द इंडिया। ये मिडल पार्ट ऑफ द इंडिया से पास होता है और क्रॉस करता है बहुत सारे स्टेट में। 8 स्टेट से पास होता है। हाउ मेनी स्टेट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट। ये कितने स्टेट से पास होती है? ये होती है 8 स्टेट से। 8 स्टेट से पास होती है। कितने स्टेट्स? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? वी हैव 8 स्टेट्स। फर्स्ट वन इज द गुजरात से पास होती है, झारखंड से, गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात से पास होगी, राजस्थान से पास होगी, मध्य प्रदेश से पास होगी, छत्तीसगढ़ से पास होगी, झारखंड से पास होगी, वेस्ट बंगाल से पास होगी, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना झारखंड से मतलब कि गुजरात से, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कहाँ कहाँ से पास होगी? फर्स्ट वन इज गुजरात, सेकंड वन इज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से पास होती है, याद रख। ओके, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी परसेंट एरर प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, उसकी क्या लेंथ है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट या 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट। याद रखना, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट। तो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितने कहाँ से पास होती है? वो पास होती है यूपी से, मीन्स मिर्ज़ापुर के पास से, नियर द मिर्ज़ापुर। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर यूपी से, इट पासिस नियर मिर्ज़ापुर। दिस लॉन्गिट्यूड इज यूज टू कैलकुलेट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस लॉन्गिट्यूड का, इस पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर से पास होती है और इस लॉन्गिट्यूड का हम यूज़ करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 आवर्स 30 मिनट्स। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है? 5 आवर्स और 30 मिनट्स, ये हेड ऑफ द ग्रीन विच मीन टाइम। ठीक है, याद रखना, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ 5 आवर्स 30 मिनट्स और ये हेड ऑफ ग्रीन विच मीन टाइम। तो ये हमारे पास इट दिस लॉन्गिट्यूड यूज टू कैलकुलेट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। ठीक है, वो है 30 मिनट्स और 5 आवर्स और 30 मिनट्स, ये हेड ऑफ द ग्रीन विच मीन टाइम। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना है? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली 1.43 बिलियंस। जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो कितना है? 143 बिलियंस, मीन्स 143 करोड़। ठीक है, याद रखना है, हमारे पास जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली 1.43 बिलियन। ठीक है, तो ये 1.43 बिलियंस है। ठीक है, और करोड़ के हिसाब से इसकी पॉपुलेशन है 143 करोड़। ठीक है, एज ऑफ रिसेंट एस्टीमेट, अगर हम रिसेंट एस्टीमेट की बात करते हैं तो 2023 से लेकर 2025 तक जो इंडिया इज़ करेंटली द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब कि 2023 की बात करते हैं और 25 की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, जो चाइना को भी सरपास कर गया, क्रॉस कर गया। तो वर्ल्ड शेयर कितना है? 17.8% जो पॉपुलेशन शेयर करता है इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड के साथ। एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड की ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, याद रखना। और 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, और पॉपुलेशन में तो नंबर 1 आ गया। ठीक है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के साथ इतना कंट्रीब्यूट करता है। इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर हम एरिया की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका एरिया है कंट्री में? रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो याद रखना, इंडिया कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। तो रशिया सबसे बड़ा है, फिर कनाडा, उसके बाद यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना है वो मैं पहले बता चुका हूँ, वो है नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है 3214 किलोमीटर। कितना है नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन? कितना है? 3214 किलोमीटर, जिसको कहा जो मतलब इसका नॉर्थन पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल। ठीक है, नॉर्थ लद्दाख में। ठीक है, और टू सदर्न जो पॉइंट है केप कमोरिन इन कन्याकुमारी में। तो नॉर्थ जो पॉइंट है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड 3214 किलोमीटर है, और जो नॉर्थन पॉइंट है लद्दाख में वो है इंदिरा कोल, और जो सदर्न पॉइंट है वह है कन्याकुमारी में, मीन्स केप कमोरिन। ठीक है, तो कन्याकुमारी जो हमारे पास केप कमोरिन कन्याकुमारी जो हमारे पास इंदिरा पॉइंट और पेगमेगल पॉइंट भी कहा जाता है 6 डिग्री लैटीट्यूड इंडियन ओशन में। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कितना है? ईस्ट वेस्ट 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन भी आ गया, और नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है 3214 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है 2933 किलोमीटर। ईस्टर्न पॉइंट्स कौन सा है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स कौन सा है? जो गोहरमोती है इन रन ऑफ कच्छ, 2 के विथु इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो गोहरमोती इन रन ऑफ कच्छ, मतलब गोहरमोती जो है वो है ईस्टर्न मोस्ट, ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट्स मोस्ट पॉइंट। ठीक है, और जो हमारे पास किविथु है इन अरुणाचल प्रदेश है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है,
ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। गौहर मोती जो है ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स है, और किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो गौहर मोती कहाँ पे है? गुजरात में, इन रन ऑफ कच्छ में। तो गौहर मोती इन रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स है, और किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अब हमारे पास टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड की लेंथ कितनी है? 7516 किलोमीटर। टोटल कोस्ट लाइन जिसमें आइलैंड भी इंक्लूडेड, याद रखना। टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड कितना लेंथ है? टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड 7516 किलोमीटर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड 7516 किलोमीटर। टोटल मैनलैंड बाउंड्री लेंथ, टोटल जो मैनलैंड बाउंड्री लेंथ है 15 to 100 किलोमीटर। टोटल मैनलैंड बाउंड्री लेंथ है 15 to 100 किलोमीटर, ठीक है। टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूड आइलैंड वह हमारे पास कितनी है? ठीक है, वो टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूड 7516 किलोमीटर। टोटल मैनलैंड बाउंड्री लेंथ कितनी है? 15 to 100 किलोमीटर। और टोटल मैनलैंड कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? 6100 किलोमीटर। और याद रखना, मैनलैंड कोस्ट लाइन की लेंथ है 6100 किलोमीटर। टोटल कोस्ट लाइन देखो, टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड, जिसमें कोस्ट लाइन और साथ में आइलैंड भी हो, कितनी लेंथ है? 7516 किलोमीटर। टोटल मैनलैंड बाउंड्री लेंथ कितनी है? वो है हमारे पास 15 to 100 किलोमीटर। और मैनलैंड कोस्ट लाइन कितनी है? 6100 किलोमीटर। 9 स्टेट आती है इसमें। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वह है गुजरात में। और अंडमान एंड निकोबार ओवरऑल, और अंडमान और निकोबार क्या है? ये ओवरऑल है इसकी लेंथ, ठीक है। ओवरऑल में सबसे ज़्यादा कौन सी किसकी कोस्ट लाइन है? अंडमान और निकोबार है। अगर ओवरऑल की बात की जाए सबसे ज़्यादा किसकी है? अंडमान और निकोबार। अगर स्टेट की बात की जाए तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की। टोटल बाउंड्री, ठीक है, टोटल बाउंड्री किसकी है सबसे ज़्यादा? मतलब कितनी है टोटल बाउंड्री? अगर की बात करें मैनलैंड प्लस कोस्ट लाइन की बात की जाए तो वह है 22,716 किलोमीटर। अगर हम 15,200 प्लस 7516 को ऐड कर देंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 7516 प्लस इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने आएगी? 22,716 किलोमीटर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड आएगा तो लिखना 7516। आपने याद रखना, अगर टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड आएगा तो 7516। अगर टोटल मैनलैंड बाउंड्री आएगी तो 15 to 100। अगर खाली मैनलैंड कोस्ट लैंड आएगी तो 1600 किलोमीटर। और टोटल आएगी तो हमारे पास 22,716 किलोमीटर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास लाइज इन द इंडियन सब कंटिनेंट। ये कहाँ पे लाई करता है सारा? इंडियन सब कंटिनेंट में कितनी कंट्रीज आती है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। कौन कौन सी आती है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ये 5 सब कंटिनेंट है लाइज इन इंडियन सब कंटिनेंट। इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। सबसे लैंड फ्रंटियर कितने हमारे पास है? 7 कंट्री। याद रखना, लैंड फ्रंटियर या जो नेबरिंग कंट्रीज वो कितनी है? 7, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ द बांग्लादेश, जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। तो 1496 किलोमीटर, और वो भी ज़्यादातर ये शेयर करता है, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ ज़्यादा बॉर्डर कौन शेयर करता है? राजस्थान, ठीक है। तो बांग्लादेश 1496 किलोमीटर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, और सबसे कम 106 किलोमीटर ये शेयर करता है। और एक ही जो यूटीज़ इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज़ ओनली यूटीज़ ऑफ इंडिया विच शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो ये कि आपके पास यूटी क्या करती है? शेयर करती है बॉर्डर किसके साथ? अफगानिस्तान। और इसकी जो कितनी लेंथ है बॉर्डर की? 106 किलोमीटर, इतना बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर जो कंट्री जो शेयर करती है वो है अफगानिस्तान, कितना? 106। और लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता हुआ है आपके पास? बांग्लादेश 1496 किलोमीटर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ 5 स्टेट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। 5 स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। 5 स्टेट्स शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज़ द पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान करती है, लद्दाख करती है, गुजरात करती है। पाकिस्तान, लद्दाख, गुजरात, कौन कौन सी है आपके पास? कौन कौन सी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? कौन कौन सी स्टेट? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना ये 5 मतलब कि स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। अब 2 इसमें यूटीज़ आ जाती है और 3 स्टेट आ जाती है। तो कौन कौन सी आगे?
सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर करता है पाकिस्तान के साथ वो करता है अब राजस्थान। याद रखना, ये भी याद रखना कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ, दैट इज़ राजस्थान। कौन कौन सी स्टेट और यूटी शेयर करती है बॉर्डर पाकिस्तान के साथ? फर्स्ट वन इज़ द गुजरात, मतलब कि आपके पास जैसे पंजाब आ गया, फिर राजस्थान आ गया, फिर उसके बाद गुजरात आ गया, फिर जम्मू एंड कश्मीर आ गया और फिर लद्दाख आ गया। तो ये आपने याद रखना 5 स्टेट कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो लाइन है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो उसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। तो 5 स्टेट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ। कौन कौन से आ गया आपके पास? पंजाब आ गया, राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, जम्मू एंड कश्मीर आ गया और लद्दाख आ गया। नेक्स्ट वन इज़ चाइना। चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है वो है मैकमोहन लाइन। याद रखना, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है, इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो लाइन है उसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। क्या है वो? मैकमोहन लाइन। किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? मतलब कितने स्टेट से जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है? जैसे हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड है आपके पास है, उसके बाद आपके पास लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी करता है, लद्दाख भी करता है, उत्तराखंड भी करता है, उसके बाद सिक्किम आ गया और अरुणाचल प्रदेश। ये सारे क्या करते हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर जो बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश आ गया, उसके बाद उत्तराखंड आ गया, उसके बाद लद्दाख आ गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आ गया। तो याद रखना ये कितने स्टेट के साथ करता है? 1 2 3 4 5। ये भी क्या करता है? 5। ठीक है, 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट नेपाल। अगर नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट शेयर करते हैं तो आपने इसके लिए एक्रोनिम याद रखना सूबो, SUWO सूबो। एस मीन्स सिक्किम, यू उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल मीन्स उत्तराखंड, बिहार और बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल। तो बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल। ये सारे क्या करता है? ये इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। सूबो नेपाल के लिए क्या याद रखना? सूबो मीन्स एस मीन्स सिक्किम, यू मीन्स उत्तर प्रदेश और यू मीन्स उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। नेक्स्ट वन इज़ द आपके पास आ जाता है नेपाल में कौन कौन से? सूबो, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड। उसी साथ ही है भूटान। भूटान के लिए आपने एक्रोनिम याद रखना साप। इसके लिए सूबो और इसके लिए साप, SWF साप। तो ये 4 स्टेट के साथ, ये 5 स्टेट के साथ शेयर करता है। 1 2 3 4 5। ये कितने स्टेट के साथ शेयर करता है? बॉर्डर 5। और ये कितने के साथ करता है? 4 साप। कौन कौन से? सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। भूटान किसके साथ शेयर करता है? 4 स्टेट साफ। कौन कौन से? सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। इंडिया और म्यांमार के बीच में ऐसे लाइन है जो उसको स्प्लिट करता है, दैट इज़ 24 पैरेलल इंडिया और म्यांमार को आपस में स्प्लिट करता है। तो 24 पैरेलल लाइन जो है वो इंडिया और म्यांमार को क्या करता है? आपस में स्प्लिट करता है। तो वो म्यांमार, ठीक है। 24 पैरेलल। कौन कौन से स्टेट इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है? आपके पास अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, याद रखना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो म्यांमार जो इंडिया और म्यांमार के बीच में जो लाइन जो इसको स्प्लिट करता है दैट इज़ 24 पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस है? 24 पैरेलल लाइंस है इंडिया और म्यांमार के बीच में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट वन इज़ बांग्लादेश। ठीक है, तो वहाँ पे कौन कौन से हैं? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी करता है? आपने याद रखना टाइम, AM एंड PM। क्या याद रखना एक्रोनियम? टाइम, AM एंड PM। बांग्लादेश के लिए क्या करना है? टाइम, AM और PM। तो टाइम मीन T मीन्स त्रिपुरा, A मीन आसाम, M फॉर मिजोरम, P मीन्स पश्चिम बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल और M मीन्स
ठीक है, एम मीन मेघालय, ठीक है, मेघालय, ठीक है। तो एम फॉर मेघालय। कौन कौन से आ गया, कितने स्टेट से आ गया आपके पास, 5 स्टेट, 1 2 3 4 5। तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपने रखना टाइम AM एंड PM। तो टाइम मीन्स त्रिपुरा, ए मीन्स आपके पास आसाम, ठीक है, AM मीन्स मिजोरम एंड PM मीन्स पश्चिम बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल और M मीन्स मेघालय। तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नो मूव टू द नेक्स्ट पेज। हमारे पास टोटल स्टेट कितनी है, हमारे पास टोटल स्टेट है 28, यूनियन टेरिटरीज है 8, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को जो है उसको हम मर्ज कर दिया गया। टोटल स्टेट भी है 28 स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारे पास 8, और जो दमन एंड दीव था उसको दादरा एंड नगर हवेली के साथ मर्ज किया गया। तो दमन एंड दीव आर मर्ज विद दादरा एंड नगर हवेली। तो लार्जेस्ट स्टेट एरिया किसका है, राजस्थान का, और लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन किसकी है, यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, याद रखना। तो लार्जेस्ट स्टेट एरिया राजस्थान का, लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन यूपी की है, स्टेट विद मोस्ट नेबरिंग स्टेट, जिसमें सबसे ज़्यादा नेबरिंग स्टेट है वो उत्तर प्रदेश की है। तो लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया राजस्थान, और पॉपुलेशन किसकी है, उत्तर प्रदेश की। स्टेट विद मोस्ट नेबरिंग स्टेट वो है हमारे पास उत्तर प्रदेश, हमारे पास 9। फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया फिजियोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 6 फॉलोइंग रीजन। द नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन है, फिजियोग्राफी डिवीजन है। द नॉर्दर्न प्लेन है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू है, द इंडियन डेजर्ट है, द कोस्टल प्लेन है, द आइलैंड है। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन है, द नॉर्थन प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो है फिजियोग्राफी इज डिवाइडेड 6 फॉलोइंग रीजन में, इसमें हमने 6 अलग अलग रीजन में डिवाइड किया है। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्थन प्लेन, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन क्या है, याद रखना, ट्रांस हिमालयस। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन में क्या क्या कैसे है ना, इसकी क्या क्या फॉर्मेशन है। ट्रांस हिमालयस में कौन कौन से आ गए, लद्दाख, कैराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जंस्कार रेंज, याद रखना। और हिमालयस में क्या है, नंगा पर्वत एंड नमचा पर्वत। तो हिमालयस में क्या क्या आ गया, ठीक है, ट्रांस हिमालयस, और हिमालयस में नंगा पर्वत एंड नमचा पर्वत, पूर्वांचल। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ से ट्रांस हिमालयस, याद रखना, कैराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जंस्कार रेंज, दिस आर द ट्रांस हिमालयस। हिमालयस में नंगा पर्वत एंड नमचा पर्वत, पूर्वांचल ग्रेट हिमालयस, हिमादरी या नॉर्थन मोस्ट रेंज है, याद रखना। नॉर्थन मोस्ट रेंज क्या है, ग्रेट हिमालयस, हिमादरी। पीक माउंट एवरेस्ट इसकी, कंचनजुंगा। और हाईएस्ट एंड द मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, याद रखना, हाईएस्ट एंड द मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है वो है ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस कहाँ पे है, ये है हमारे पास, जिसको हिमादरी कहा जाता है, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है, रेंज है। द हाईएस्ट एंड द मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। इसकी क्या की इंपॉर्टेंट पीक्स है, माउंट एवरेस्ट है ग्रेट हिमालयस की, कंचनजुंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, ठीक है। उसके बाद आ गया अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, और कैमिट है, याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आ गया, माउंट एवरेस्ट इज़ द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, जिसको कहा जाता है हिमादरी। कंचनजुंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, ठीक है, मनशाली है, उसका अन्नपूर्णी है, नंदा देवी और कैमिट है। तो हाईएस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ द वर्ल्ड। नो मोटो। नेक्स्ट वन इज़ द मिडल एंड लेसर हिमालयस, ये हिमाचल का पार्ट है। मिडल या लेसर हिमालयस और हिमाचल, ये डिसकंटिन्यूस होता है, या तो ग्रेट हिमालयस कंटिन्यूस था, ये डिसकंटिन्यूस है। इंपॉर्टेंट पीक्स क्या क्या आ गया, पीर पंजाल आ गया, धौलाधार आ गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नागतिबा आ गया, मसूरी आ गया, ठीक है, क्यूमॉन हिल्स आ गए उत्तराखंड। तो धौलाधार कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, नागतिबा भी हिमाचल पर, मसूरी उत्तराखंड में, और क्यूमॉन हिल है उत्तराखंड में। शिवालिक, आउटर हिमालयस, जो शिवालिक है ये क्या है, आउटर हिमालयस है, फुट हिल ऑफ द हिमालयस भी कहा जाता है। फ्लेवल इन ओरिजिन, ठीक है, इसमें क्या ओरिजिन है, फ्लेवल इन ओरिजिन, अलवेल फैन कोर्स डिपॉजिट ब्रॉट बाय द हिमालय, और यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट कौन लेकर आते हैं, हिमालय। फुट हिल ऑफ हिमालयस है, फ्लेवल इन ओरिजिन है, फ्लेवल फैंस है, कोर डिपॉजिट ब्रॉट बाय द हिमालयस। आउटर मोस्ट रेंज, नॉर्थन प्लेन्स फॉर्मेशन, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट लार्जली ऑफ अलवेल डिपॉजिट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय एंड द पेनिनसुलर रीजन। अब यहाँ पे क्या है, जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है इसमें बहुत सारे अलवेल डिपॉजिट है, जो कौन लेकर आता है, रिवर्स आ जाता है, लेकर आती है, ठीक है, इन द हिमालयंस एंड द पेनिनसुलर रीजन। कहाँ से, हिमालयन और पेनिनसुलर रीजन। द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया कंसिस्ट लार्जर अलवेल डिपॉजिट, इसमें क्या होता है, अलवेल डिपॉजिट होती है, याद रखना। ग्रैंड जो नॉर्थन प्लेन्स में कौन सी डिपॉजिट होती है, अलवेल डिपॉजिट, कौन लेकर आ जाता है, रिवर्स लेकर आती है, और वहाँ से क्या क्या हो जाते हैं, हिमालयस ओरिजिनेट और पेनिनसुलर रीजन ओरिजिनेट होता है।
दे आर मेनली फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट। ये किससे बना होता है ज़्यादातर? एलुवियल डिपॉजिट से। कौन कौन सी रिवर आ गए? द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड दियर ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन से आगे? एलुवियल डिपॉजिट से बनती है, और इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। द डिवीजन ऑफ नॉर्थन प्लेन, द नॉर्थन प्लेन डिवाइड इंटू 4 मेन डिवीजन। जो नॉर्थन प्लेन्स है वो 4 मेन डिवीजन इसको हम डिवाइड करते हैं। द भाबर, द खादर, द बांगर एंड त्राई। द भाबर बेल्ट इज एडजेसेंट टू द फुट हिल ऑफ द हिमालयस। ये किस में लाई करता है? हिमालयस के फुट हिल में। याद रखना, द भाबर बेल्ट इज एडजेसेंट टू द फुट हिल ऑफ द हिमालयस एंड कंसिस्ट ऑफ बोल्डर्स एंड पेबल्स। और इसमें क्या क्या होते हैं? बोल्डर कंसिस्ट ऑफ बोल्डर, सैंड, पेबल्स विच हैव बीन कैरीड डाउन बाय रिवर। जो कौन लेकर आते हैं इनको? रिवर्स। याद रखना। तो द भाबर बेल्ट इज एडजेसेंट टू द फुट हिल ऑफ द हिमालयस। ये कहाँ पे लाई करता है? फुट हिल ऑफ द हिमालयस। और इसमें क्या क्या होते हैं? बोर्डर्स, सैंड, पेबल्स विच हैव बीन कर्व्ड डाउन द स्ट्रीम। तो याद रखना, भाबर क्या है? द भाबर बेल्ट इज एडजेसेंट टू द फुट हिल ऑफ द हिमालयस। फुट हिल ऑफ द हिमालयस जो कौन है? वो है भाबर। तो भाबर क्या है? द भाबर बेल्ट इज एडजेसेंट टू द फुट हिल ऑफ द हिमालयस। और इसमें क्या क्या हो जाते हैं? क्या क्या पाए गए हैं? बोर्डर्स एंड पेबल्स विच हैव बीन कैरीड डाउन बाय द ट्राई रीजन्स लाइज साउथ ऑफ द एडजेसेंट भाबर रीजन। याद रखना, ये कहाँ पे लाई करता है? साउथ ऑफ द एडजेसेंट भाबर रीजन में। इट इज़ कंपोज ऑफ न्यूअर एल्वियम। इसमें नए नए एल्वियम होते हैं। द अंडरग्राउंड स्टेम रीअपियर इन द रीजन। और यहाँ पे अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं दोबारा से रिपेयर होना, रीअपियर दोबारा से दिखना शुरू हो जाते हैं। ट्राई रीजन, द ट्राई बेल्ट लाइज साउथ ऑफ द एडजेसेंट भाबर रीजन। ये कहाँ पे लाई करता है? साउथ ऑफ द एडजेसेंट भाबर रीजन में। कंपोज ऑफ न्यूअर एल्वियम, द अंडरग्राउंड स्ट्रीम अपियर इन द रीजन। नेक्स्ट वन है द भाबर एंड द खादर। भांगर आ गया ओल्ड एल्वियम, और खादर आ गया न्यू एल्वियम। द भांगर एल्वियम कंसिस्ट ऑफ ओल्डर एल्वियम एंड फॉर्म द एल्वियल ट्रेस ऑफ द फुट प्लान। जो एल्वियम ट्रेस बनाती है फुट प्लान की। तो द भांगर ओल्ड एल्वियम कंसिस्ट ऑफ ओल्डर एल्वियम। इसमें क्या होते हैं? ओल्डर एल्वियम होते हैं, एंड फॉर्म द एल्वियल ट्रेस ऑफ द फुट प्लान। खादर जो है ये न्यू एल्वियम होते हैं। इट इज़ मेड ऑफ फ्रेश न्यूअर एल्वियम। इसमें फ्रेश चीज़ें बनती है, न्यू एल्वियम बनता है। विच इज़ डिपॉजिट बाय द रिवर फ्लोइंग डाउन द प्लान। जो ऊपर से नदियाँ वगैरह आती है वो सारी चीज़ें लेकर आते हैं, और ये डिपॉजिट होती है, और यहाँ पे नई नई बनती जाती है। और वो जो भांगर है वो वुड एल्वियम, और खादर न्यू एल्वियम। लास्ट वन इज़, उसके बाद इसमें एक और लेक्चर आएगा और कंप्लीट हो जाए। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज़ मेड ऑफ हार्ड इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। याद रखना, हार्ड इग्नस एंड मेटामॉर्फिक्स रॉक से बना होता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू किससे बना होता है? वुड, हार्ड इग्नस एंड मेटामॉर्फिक्स रॉक से बना होता है। याद रखना, इग्नस और मेटामॉर्फिक्स से रॉक बना होता है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड ऑफ हार्ड इग्नस एंड मेटामॉर्फिक्स रॉक से बना होता है। तो जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किससे बना होता है? हार्ड इग्नस एंड मेटामॉर्फिक्स रॉक से। इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये सबसे पुराना पार्ट है इंडिया का। हिल्स विद लेसर हाइट एंड राउंड टॉप इन दिस प्रेजेंट, ये कंट्रास्ट टू द माउंटेन ऑफ द अर्थ। याद रखना, इसका जो भी हिल्स है, हिल्स विद लेसर हाइट, इसकी हाइट बहुत ही कम होती है। बहुत ही ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का, और राउंडेड टॉप, और ऊपर से बिल्कुल राउंड है। ठीक है, प्रेजेंट कंट्रास्ट टू द माउंटेन। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ब्रॉडली डिवाइडेड, और इसको हम ब्रॉडली आगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो सेंट्रल प्लाइंस वगैरह आ गया ना, सेंट्रल डिवाइड करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स वगैरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? ये मेड ऑफ हार्ड इग्नस एंड मेटामॉर्फिक्स रॉक से बना होता है। ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का। हिल्स विद लेसर हाइट, इसमें हाइट बहुत ही कम होती है, एंड राउंडेड टॉप इन दिस रीजन। पार्ट है कंट्रास्ट टू द माउंटेन ऑफ द अर्थ। और पेनिनसुलर प्लेट्यू डिवाइड हम करते हैं अलग अलग रीजन में। तो इसमें एक लास्ट लेक्चर आएगा और पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई योर डाउट। ठीक है, तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।